मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सुबह सुबह टिफ़िन बना रही हूँ बच्चों के लिए। मेरा जो छोटा वाला बेटा है अभी स्कूल जाता है और बड़ा वाला कॉलेज जाता है, तो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ। बड़ा वाला तो थोड़ा लेट जाता है, लेकिन छोटा वाला सुबह 6 बजे चला जाता है स्कूल। इसलिए मुझे 5 बजे उठ कर के ही सबसे पहले चाय बनाती हूँ ब्लैक। मतलब सभी लोग पीते हैं जो पीने वाले हैं घर में, और उसके बाद मैं यहाँ उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ और साथ में टिफ़िन भी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ आज प्याज का पराठा बना रही थी। तो प्याज का पराठा मैं 14-15 के लगभग बनाया है, और मेरा बेटा छोटा छोटा वाला है वो अपना थोड़ा खा लेता है, 2-4 पराठे, और 2-4 पराठे 6 पराठे, कभी कभी 8 पराठे वो लेकर जाता है, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त हैं, तो वो मिलजुल कर सभी लोग खाते पीते हैं, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उन लोगों को प्याज का पराठा बहुत पसंद आता है। जब भी मैं बनाती हूँ मेरे हाथों का उनको बहुत पसंद आता है, तो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो मेरा बेटा छोटा वाला अपने खाता है और स्कूल लेकर जाता है, और बड़े वाले बेटे को लिए रख देती हूँ, वो थोड़ा लेट जाता है 8:30 बजे के लगभग। तो तब तक मैं नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करती हूँ इसलिए फिर नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही बना देती हूँ नाश्ता, ताकि दोनों बेटे के लिए काम आ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोस्तों प्याज का पराठा बना रही हूँ, और बेटा जो है वो सॉस के साथ लेके जाता है स्कूल में। तो बस सुबह सुबह दोस्तों सबसे पहले मेरा यही शुरुआत हो जाता है टिफ़िन ही बनाना। उसके बाद में दोस्तों घर का जो और भी काम होता है वो करना पड़ती है। तो यहाँ पे एक ये मेरे पास जो पेपर होता है ना, वो सिल्वर वाला पेपर, उसी में मैंने 6 पराठे कर दिए हैं। इसको अच्छे से लपेट दूँगी, और फिर उसके बाद एक टिफ़िन है उसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस भी दे दूँगी, तो उस सॉस के साथ खाएँगे। और कई बच्चे हैं सब तो मिलजुल कर अपना कुछ अलग अलग लाते हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा सारे दोस्त ही खाते रहते हैं। और ये 2-3 पराठे बचे हैं तो उनको मैं रख दूँगी, क्योंकि बड़ा वाला बेटे को ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पराठा खा के चला जाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरे बच्चों की टिफ़िन तैयार हो जाती है सुबह सुबह। अभी तो बहुत गर्मी भी पड़ रही है, और इसके बाद देखिए छोटा वाला खा रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों चावल फटक रही हूँ, ये चावल हर हफ्ते चावल मेरे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी, और झाड़ू बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों सुबह का समय है, और सारा काम निपटाने के बाद वही नहाना धोना हो जाता है, और अभी पूजा चलेंगे करें। पूजा करने के बाद किचन में जाएंगे, तब तक उसके बाद ही मिलते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने पूजा कर लिया था, पूजा करने के बाद मैं किचन में फिर वापस जाती हूँ। फिर से मैं दूध वाला चाय बनाती हूँ, क्योंकि अब दूध वाला चाय सब पीता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ पूरे परिवार के लिए। तो नाश्ते में मैंने यहाँ शक्करपारा बनाया। शक्करपारा जैसे उसको कतरा भी कुछ लोग बोलते हैं, उसे शक्करपारा भी बोलते हैं, बेसन का। तो वही मैं यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज काट रखा है, उसको तड़का दे दिया है, और बेसन लिया है। बेसन में मैंने लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक। पूजा वूजा मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ आई गई नाश्ता बनाने। तो देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है, अभी ये हालत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसन भून रखा है, यहाँ कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया है, भून रहा है। तो मैं बना रही हूँ कतरा, जिसे हम लोग शक्करपारा बोलते हैं। तो वही नाश्ता बना रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में रहिए। और यहाँ पे दोस्तों प्याज जो है थोड़ा सा हल्का बादामी कलर का ब्राउन हो चुका था, तो मैंने जो बेसन में लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और अदरक जो घोल रखी थी नमक हल्दी के साथ, उसको मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डालकर के कढ़ाई मतलब थाली में उसको भी डाल दूँगी। और इसको हलवा जैसे बनाते हैं हम लोग, उसी तरीके से बेसन सब डाल करके इसको चाड़ा जाता है, मतलब जैसे हलवा हम बनाते हैं उस तरीके से चाट चाट के इस तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा बनता है। और एक थाली मैंने लिया है, उसमें मैंने तेल भी लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसन को अच्छे से मतलब वो घोल कर कढ़ाई में डाल दी हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, और उसको सूखा मतलब थोड़ा सूखा करना है, थोड़ा गीला रहता है उसको सूखा करना है, इसे चलाते चलाते छोड़ना बिल्कुल नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। तो दोस्तों इस बेसन को मैंने चाड़ करके यहाँ फैला दिया। ये ठंडा हो जाएगा तो इसका कतरा मतलब बर्फ़ी जैसा कटिंग करके इसको हम फ्राई करेंगे। तब तक मैं चलती हूँ आटा गूंद लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। और ये दोस्तों धोइया जिसका बड़ी बनाना है हमें, ये उड़द का दाल है, धोइया है, इसका बड़ी बनाना है। तो इसको भी हम पीसेंगे दोपहर में।
तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बर्फ़ी आकार की कटिंग कर ली है और इसको अब हम फ्राई करने चलेंगे। और इधर मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया है, क्योंकि कुछ लोग रोटी से खाते हैं, कुछ लोग वैसे ही नाश्ता करते हैं, तो थोड़ा सा ही आटा गूंदा है। यहाँ पर रख दिया हमने कढ़ाई। अब इसमें एक एक करके हम डालेंगे। मतलब तेल बहुत अच्छे से गर्म होना मतलब देना चाहिए। हल्का गर्म रहेगा तो वो फैल जाता है, अच्छा से नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म रहे कढ़ाई, मतलब उसका रिफाइंड तेल ऑयल जो भी डालना है, तो उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे और बहुत अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो रहा है। इसका सब्जी भी बनता है दोस्तों, और इसे नाश्ता इस तरीके से भी खाया जाता है। मेरे घर में तो रोटी से भी लोग खाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार होता है। तो मैंने एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर एक पेपर बिछा रखा है। पेपर के ऊपर ही इसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो पेपर में जाके सॉक कर लेता है, तो हमारे जो नाश्ता है उसमें ज़्यादा तेल नहीं रहता है। तो मैं अक्सर पेपरों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता इस तरीके से बनके तैयार होगा। तो दोस्तों किचन में थोड़ा सा अंधेरा जैसा लगता है, इसलिए इस तरीके से वीडियो आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं तल के प्लेट में ही निकालती जा रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल आराम से हो जाए। ये देखिए इस तरीके से निकाल के, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये है दोस्तों हमारे घर का आज का नाश्ता, जो कि मैं बना रही हूँ, और खाना भी थोड़ा देर में बनेगा। मैंने आटा तो गूंद लिया है। तो ये है हमारा नाश्ता। तो दोस्तों किचन में नाश्ता बनाने के बाद मैं बाहर निकल आई हूँ और यहाँ पे पंखा चालू करके बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है। पता है कुछ लोगों को तो उल्टियाँ भी होने लग रही, इतनी काफ़ी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास पंखा का हवा लूँगी। और यहाँ पे देखिए बेटे को दे दिया है मैंने नाश्ता करने के लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए हैं, तो तब तक पूरा खाना बन गया था, तो इनको पूरा खाना ही दे दिया था खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ खाना वाना बन चुका है, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। हस्बैंड खा लिए, बेटा भी खा लिया है। तो अभी मैं भी चल रही हूँ नाश्ता खाने, और सुबह के 11 बज चुके हैं। 11 बजे मैं जा रही हूँ नाश्ता खाने। वैसे सुबह मैं चाय पी लेती हूँ, टोस्ट वगैरह था। तो अभी चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों पीछे से मेरे लिए सिर्फ यही बचा है, बाकी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। तो ये है नाश्ता, इसको चटनी से ऐसे बोल के इस तरीके से खाना है। आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, आप भी कर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो सुबह चावल फटका था वही मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें छोटे बड़े मतलब धान होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ वंकड़ होते हैं। तो इसको हम साफ़ करके एक डिब्बे में भर के रख लेते हैं। ये 1 हफ्ते तक आराम से चलता है। तो इसी तरीके से मैं हर हफ्ते चावल फटकती हूँ और इसी तरीके से साफ़ करके मतलब इस डिब्बे में रख देती हूँ। 1 हफ्ता 10 दिन जैसा भी चलता है चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी शाम को भी बनता है। वैसे दोपहर में ज़्यादातर बनता है, मतलब सुबह, और शाम के टाइम भी डेली ही बनता है मान लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक डिब्बा जो चावल है हम फटक कर रखते हैं साफ़ करके, ये ख़त्म हो जाता है। तो हर हफ्ते मुझे इस तरीके से फटक के और साफ़ करके इस तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि डेली नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग मतलब 1 हफ्ते का एक साथ ही फटक करके साफ़ करके रख देते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोगों के घर में कैसे होता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सब फटक के साफ़ करके हटा लिया है। अभी इस डिब्बे को उठा के जा रही हूँ मैं किचन में रखने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने सारा मसाला यहाँ पे ले रखा है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सब कुछ इकट्ठे मैंने रखा। और उड़द का जो धुइया था वो भी रखा है। तो यहाँ पे 2 मिक्सर जार मैंने लिए हैं। छोटे वाले में मसाला पीस रही हूँ, बड़े वाले में धुइया पीसूँगी। तो इस और पीस कर इस तरीके से कागज़ में बांध के रख देना है। तो आज या कल 2 या 3 दिन के अंदर हमारे घर में बरी पड़ेगी, तो ये मसाला उसी में यूज़ होगा। इसलिए एक साथ ही मैं पीस करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बड़ी माताजी ही डालती हैं। तो जो मुझसे कहा जाता है मैं उतना कर देती हूँ, बाकी जो कहती हैं वही करना ठीक लगता है। एक्स्ट्रा करना ठीक नहीं लगता है, तो एक्स्ट्रा नहीं करना चाहती हूँ, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बस वही सारा मसाला को इस तरीके से पीस के एक पेपर में बांध कर रख रही हूँ। और धोइया जो होता है उड़द का, उसको भी मैं इस तरीके से मिक्सर जार में ही पीस के रख दूँगी। और पीस करके ही हमारे घर में मतलब बड़ी बनता है। और एक रात पहले ही भिगा देते हैं। पहले क्या होता था, सब लोग भिगा करके एक साथ ही पीसते थे सिलबट्टे पे, लेकिन अब मिक्सर का समय हो चुका है तो मिक्सर में ही हो जाता है। तो अभी मेरे देवरानी का बाबू आया था, वो पानी लेने आया था और पूछ रहा बड़ी मम्मी क्या कर रही हो। तो मैं बताई हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो अपना वो चला गया है।
तो बस इसी तरीके से दोस्तों मैं सारा मसाला पेपर में एक एक करके इसी तरीके से बांध कर रख दूँगी। और इस तरीके से अच्छा पड़ता है, पंखे के नीचे बैठकर आराम से नीचे बैठ कर के काम कर लो, सही रहता है। क्योंकि किचन में खड़े खड़े ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए किचन में खड़ा होकर ये सब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऊपर से किचन में बहुत काफ़ी गर्मी लगती है। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन बस से जाना था तो बस में जगह नहीं थी जाने के लिए, पूरी भीड़ थी बस में, इसलिए फिर ये नहीं गया, तो आज घर पे ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए चारपाई बिछा है, तो यहाँ पे ये आराम कर रहा है। नाश्ता वास्ता करने के बाद जो मैंने बनाया था नाश्ता दोबारा से वही नाश्ता करके फिर से घर पे ही रह गया था, कॉलेज नहीं गया या पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरा आज का ये है, जो घर का जो काम है इसी तरीके से मेरा होता है और मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। आप लोगों को मेरा घर का काम, मेरा तरीका और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। दोस्तों यहाँ पे मिक्सर जो चल रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो ये देखिए हमारा धुइया पीस करके तैयार हो रहा है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा ये जो भी काम था मैं जो भी किया आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को वॉच कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय दोस्तों।